नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे वो है आपके अभियान, ऑपरेशन और कुछ बैंकों से संबंधित क्वेश्चन है। करंट से ही संबंधित कि करंट के अंदर कौन से अभियान चलाए गए, कौन से ऑपरेशन चलाए गए, कौन से ऑपरेशन का संबंध किससे है और किस जिले से उसकी शुरुआत हुई। महत्वपूर्ण सेशन रहेगा आप सभी के लिए, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछेगा। आइए चर्चा करते हैं। और बाकी ये बुक और ये आपके स्पेशल कोर्स आप जानते ही हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन है राज्य में बैंक। जैसे आपको पूछेगा कि राज्य की पहली या फिर देश की पहली रोटी बैंक कहाँ खोली गई, तो याद रखिएगा डूंगरपुर जिले में। कहाँ खोली गई थी? याद रखिएगा डूंगरपुर में। आपको पूछेगा राज्य की पहली स्कैन बैंक कहाँ खोली गई, तो जयपुर में। आपको पूछा जाए राज्य की पहली बोन बैंक कहाँ खोली गई, कोटा के अंदर। आपको पूछा जाए राज्य की पहली मास्क बैंक कहाँ खोली गई थी, बीकानेर के अंदर। और ये तो सबसे ज़्यादा राज्य की ही नहीं बल्कि देश की पहली श्वास बैंक कहाँ खुली थी, जोधपुर के अंदर। तो ये 5 बैंकें जरूर याद रखें: श्वास बैंक, मास्क बैंक, बॉन्ड बैंक, स्कैन बैंक और रोटी बैंक। क्लियर? आइए अब हम चर्चा करते हैं राज्य में प्रमुख अभियान। देखिए, पहला अभियान शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का संबंध किन से है, तो याद रखिए हम जो खाद्यान्न हैं उनके अंदर मिलावटी जो होती है उनके खिलाफ, यानी मिलावट जो खोरी हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए चिकित्सा विभाग द्वारा एक अभियान चलाया गया था, जिसका नाम क्या था? शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। दूसरा है साथियों एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान। ये किनके द्वारा चलाया गया? तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग द्वारा, और इसी आयोग द्वारा बूंदी को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। नंबर तीसरा मुंह बंद रखो अभियान। मतलब ये साइबर सिक्योरिटी से संबंधित है। जोधपुर से इसकी शुरुआत हुई थी और करने वाली बैंक कौन है? HDFC। मतलब आपको रात में कभी मैसेज आते होंगे मोबाइल में, या दिन में कभी आ जाते हैं कि बधाई हो आपके 1 करोड़ की लॉटरी खुली है। तो वो कोई लॉटरी नहीं खुलती है भाई, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो वही साइबर सिक्योरिटी रखने के लिए जोधपुर के अंदर HDFC बैंक द्वारा कौन सा अभियान? मुंह बंद रखो अभियान शुरू किया गया। एक है आपके बीकानेर में शक्ति अभियान। महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए बीकानेर से शुरुआत की गई थी। किसकी? शक्ति अभियान की। नेक्स्ट एक है आपके कचरा दो पौधा लो अभियान। ये आपके एक संस्था है, उनके द्वारा शुरू किया गया था, कल्पत्रु संस्थान। किनके द्वारा? कल्पत्रु संस्था द्वारा के कचरा दो और पौधा लो अभियान। एक है आपके एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम पर। मतलब जैसे ही बेटी का जन्म हो तो उसके लिए एक पौधा लगाया जाए। इसकी शुरुआत सिरोही जिले में, याद रखिएगा। एक है आपके अनमोल जीवन अभियान। याद रखिए अनमोल जीवन जो अभियान है ये आपके बाड़मेर जिले में, और किससे संबंधित है? राज्य के अंदर जो आत्महत्या हो रही है उनको रोकने के लिए, और ये बताने के लिए कि भोला आदमी और जीवन बहुत अनमोल है, एक बार मिलता है, हर बार थोड़ी मिलता है। तो आत्महत्या किसी भी चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं है, याद रखें। और मैं तो कहता हूँ आत्महत्या करने से पहले एक बार अपने परिवार को जरूर देखें। और ये बहुत अच्छा अभियान अनमोल जीवन अभियान, बाड़मेर से आत्महत्या पर रोक लगाने के लिए। एक है साथियों परिंडो बांधो अभियान। ये किसके द्वारा चलाया गया? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा। परिंडो बांधो मतलब यही है कि पशु पक्षियों को इस गर्मी में पानी की आपूर्ति करने के लिए और पानी की व्यवस्था करने के लिए कौन सा अभियान है? परिंडो बांधो अभियान, जो पूरे राजस्थान में। एक है साथियों आधा गिलास पानी। ये एक अभियान देखिए, आधा गिलास पानी अभियान। किस जिले में है? भीलवाड़ा के अंदर। पानी का जो वे है उसको रोकने के लिए। मतलब हम क्या करते हैं, पूरा गिलास लेते हैं, उसमें से आधा पीते हैं और आधा बाहर। फिर कोई दूसरा व्यक्ति आता है, फिर पूरी गिलास भरता है, आधा पीता और आधा ऐसे ही। तो इस पानी के वेग को रोकने के लिए आधा गिलास पानी अभियान भीलवाड़ा में। नेक्स्ट अगला है नागौर जिले के अभियान। देखिए नागौर जिले के 3 अभियान है, तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट। एक तो है उजास कार्यक्रम। मतलब नागौर जिले के अंदर जो सरकारी विद्यालय, जो अभी वहां पर कोई विद्युत कनेक्शन नहीं है, मतलब विद्युतहीन जो विद्यालय हैं उनको विद्युत कनेक्शन देने के लिए नागौर जिले के अंदर एक
कार्यक्रम चलाया गया था, कौन सा? उजास कार्यक्रम। एक है रास्ता खोलो अभियान नागौर जिले में। रास्ता खोलो अभियान का मतलब है, आप अक्सर देखते हैं कि खेतों के अंदर कोई किसान भाई किसी अपने खेत में जा रहा है तो उसके लिए रास्ता नहीं मिलता है और फिर दंगे हो जाते हैं। तो ये लड़ाई झगड़ा नहीं हो, सब प्रेम भाव से रहें, इसीलिए नागौर जिले के अंदर एक रास्ता खोलो अभियान है। भाई किसान भाई को कोई रास्ता चाहिए तो दे देना चाहिए, ठीक है। उसी उद्देश्य से खोला गया रास्ता खोलो अभियान नागौर जिले में। एक है लाडेसर अभियान, मतलब जो छोटी बालिकाएं होती है उनमें रोग हो जाता है एनीमिया रोग, तो उनको बचाने के लिए एक नागौर जिले में एक और अभियान चलाया गया लाडेसर। तीनों कार्यक्रम, अभियान और अभियान तीनों इंपॉर्टेंट नागौर। एक है साथियों चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान, मतलब जो छोटी बालिकाएं हैं उनको मासिक धर्म के बारे में बताने के लिए, उनकी शुरुआत में कोई बीमारियां ना हो, इन प्रकार की जो बातें हैं, तो वही चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान। ये सबसे पहले नागौर, अलवर में चलाया गया, लेकिन वर्तमान के अंदर कहाँ चलाया जा रहा है? जयपुर में। तो इन 3 जिलों में कौन सा अभियान? चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान। नेक्स्ट, अब है आपके प्रमुख ऑपरेशन। ऑपरेशन में देखिए, एक तो है ऑपरेशन अस्मिता, मतलब बूंदी जिले की जो जिला कलेक्टर है रेणु जयपाल द्वारा चलाया गया, मतलब महिलाओं की सुरक्षा के लिए, याद रखिएगा। एक है आपके ऑपरेशन सरहद हवा और एक है ऑपरेशन सरहद। ये दोनों एक ही अभियान से संबंधित है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना हमारे साथ जो पाकिस्तान की लगती है, वहां पर जासूसी को रोकने के लिए 2 अभियान चलाए गए। दोनों में अलग अलग बात क्या है? ऑपरेशन सरहद तो चलाया गया राजस्थान पुलिस द्वारा और ऑपरेशन सरद हवा चलाया गया बीएसएफ द्वारा, बाकी दोनों कार्य एक ही है। एक के साथियों ऑपरेशन गंगा, मतलब आप सभी जानते हैं कि रूस और यूक्रेन युद्ध के माध्यम से जो हमारे भारतीय नागरिक फंस गए थे उनको वापस निकालने के लिए और यहाँ लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा। एक है ऑपरेशन आहट, मतलब ये चलाया जा रहा है रेलवे द्वारा, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा, मतलब मानव तस्करी को रोकने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन आहट। साथियों, ये थी आज की प्रमुख बातें बैंक, अभियान और ऑपरेशन से रिलेटेड। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के एक और नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।